नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की, और हम तुला लग्न के लिए देखेंगे 23 सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 से राहु का ट्रांजिट हो रहा है। वो जा रहा है मिथुन से वृषभ में, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ से वो जा रहा है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। और तुला लग्न के लिए ये जो स्थिति है, अगर स्थान के हिसाब से हम कहें तो वो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में चल रहा है, और वहाँ से वो जाएगा अष्टम स्थान में, 8वें स्थान में। कुंडली का 8वां जो स्थान है, यहाँ पर राहु 1.5 साल तक रहेगा। राहु और केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं, दोनों वक्री होते हैं और रिवर्स ही चलते हैं, रेट्रोग्रेड हमेशा होते हैं, तो वो कभी सीधा नहीं चलते हैं। और उनके राहु की जो दृष्टियाँ हैं वो 5th, 9th एंड 7th, ये 3 उसकी दृष्टियाँ है। जहाँ भी वो बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ करता है, उस स्थान पर देखता है। तो यहाँ पर आपका राहु जो है वो अष्टम स्थान में, 8वें स्थान में आ रहा है। 8वां जो स्थान है उसको लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांति है, भ्रमणाएँ हैं, प्रॉब्लम्स है कि ये स्थान मृत्यु स्थान है। एक्चुअली ये स्थान जो है वो आयुष्य का स्थान है। मृत्यु के स्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये अष्टम स्थान से देखा जाता है ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे 8वें से 8वां स्थान भी देखा जाता है, और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आयुष्य देखा जाता है, मृत्यु नहीं देखी जाती है। तो कॉन्सेप्ट ज़रा बदल लीजिए, और यहाँ पर डरना नहीं है, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो गूढ़ रहस्यों की बातें हैं। ये स्थान जो है वो जीवन की सच्चाइयाँ, जीवन के कुछ ऐसे अनुभव की ओर हमें ले जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता है। नॉर्मल रूटीन लाइफ क्या होती है कि इंसान जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, संस्कार मिलते हैं उसको, पढ़ाई करता है, और वो जॉब, शादी, फिर उसके परिवार का पूरा वो ख्याल रखता है, जिम्मेदारी लेता है, फिर उसका एक बुढ़ापा, और फिर वो मृत्यु की ओर गति करता है। तो ये हम नॉर्मल रूटीन में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा ये जो रूटीन लाइफ है उसके अलावा भी बहुत कुछ है, हम उसकी इसमें बात करेंगे। ये जो स्थान है वो उन गुप्त रहस्यों का है जहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजी तो आता ही है, जहाँ पर सारे ग्रहों के कैलकुलेशंस है, सारे गुप्त विद्याएं जितनी भी हैं यहाँ पर आती हैं। तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, यंत्र विद्याएं हैं, जो भी इतने सारे यंत्र हैं, जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी का है, गणेश जी का है यंत्र, शिव का है, हनुमान जी का है, श्री राम रक्षा यंत्र भी है, और ऐसे हर देवी देवताओं के यंत्र है, दूसरे यंत्र है, वास्तु यंत्र है। ये जो यंत्र है वो क्या है, उसकी क्या रचना है? कोई भी मंत्र है तो उसकी क्या रचना है, वो वैदिक है, पौराणिक है, क्या है? वो हर किसी मंत्र का उच्चार कैसे होना चाहिए, उसमें क्या स्थितियां हैं, क्या समय पर करना चाहिए, किस समय पे नहीं करना चाहिए, ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और ये किस यंत्र पर लागू होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं। और ये यंत्र और मंत्र के साथ जो भी तंत्र होता है वो एक्टिवेट होता है, वो कैसे होता है, ये जो गूढ़ रहस्य हैं ये इस स्थान में आते हैं, और ये राहु आपको उसके साथ कनेक्ट करता है। इसीलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये राहु अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आप ऐसे किसी चक्र में आप उलझने वाले हैं, ऐसे किसी चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हैं, या उसको समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, या उसके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे ग्रह अच्छे नहीं है, या फिर वो अष्टम स्थान आपका सही नहीं है, तो आप लाइफ में बहुत उलझते रहते हैं इन सब चीज़ों में। कोई एस्ट्रोलॉजी में जाता है, कोई तंत्र विद्या वालों के पास जाता है, कोई कहीं भटकता है कि मुझे ये सीखना है, जानना है, कोई चाहता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊँ, कुछ सोचते हैं कि इसी से मुझे दुख हुआ है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, और ये राहु आकर उसके सामने आपको रखेगा कि ये सारा मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, ये विद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं उसके सामने, और आपको समझाएगा कि ये सत्य क्या है, आपको दिखाएगा। यानी कि अगर आप भ्रम में जी रहे हैं, या आपके सामने कोई भ्रम है, तो वो टूट जाएगा, वो दूर हो जाएगा, और आपके लिए क्लैरिटी होगी कि मुझे इन विद्याओं के पीछे भागना है या नहीं भागना है।
आपकी जो अवस्था है वो जागरूक अवस्था में लाएगा राहु आपको, और उस दिशा में क्लैरिटी कराएगा कि भाई ये सब चीज़ें जो कर रहे हो आप, वो कितनी हद तक आपके लिए सही है, आपके लिए लागू होती है, आप कितना इसमें इवन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं उसका ज्ञाता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा जानकार हूँ, मुझे सब कुछ 100% आता है। तो कोई भी विद्या किसी को 100% आती नहीं है। और वो क्लैरिटी आपसे ये राहु करवाएगा कि भाई रुको, आप वो नहीं हो। तो आपको वो अपने ज्ञान का भी परिचय कराएगा, और वो चीज़ क्या है, वो तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष शास्त्र या दूसरे जो गुप्त गुप्त विद्याएं हैं उसका आपको परिचय कराएगा। एक चीज़, ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसे स्थल पे आप विजिट करेंगे, आप जाएंगे, यात्रा करेंगे, और वो यात्रा से आपको, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग रहे तो बेनिफिट कभी कभी होता है कि बहुत पहुंची हुई, कहते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन भाषा में जो योग पुरुष होते हैं, या ऐसे किसी मंत्र के तंत्र के यंत्र के ज्ञाता से आप मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनसे सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग है तो उनका ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं। या आपकी कुंडली में सही योग नहीं है तो फिर आप भटकते रहेंगे, गलत लोगों से भी मिलते रहेंगे जो इसी फील्ड में है, जो इसी तरह के काम करते हैं, और आप फिर उसमें उलझ के पूरा 1.5 साल ये राहु आपको इतना घुमाएगा और आपको लगेगा कि ये सब दुनियादारी गलत है। सो वो रियलाइजेशन होगा आपको, और फिर आप उससे दूर हट जाएंगे। दोनों चीज़ों में आप उससे दूर हटेंगे। एक तो आप सच्चाई समझ नहीं पाएंगे, उलझेंगे, सब अननोन, उससे जो अधूरे लोग हैं या जानकार नहीं है, सिर्फ वो सब फालतू चीज़ें करते हैं, उनसे आप मिलके फ्रस्ट्रेट होंगे, उदास होंगे, दुखी होंगे, और फिर आप उससे दूर होंगे। या तो फिर आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, कोई अच्छा बंदा आपको मिलेगा जानकार, और वो कहेगा कि भाई ये ऐसा है, इससे दूर रहो, और आप जानकर समझ कर दूर रहेंगे। ये एक अनुभव आपको होगा। यहाँ से आपको गुप्त धन के लिए भी भागने की इच्छा होगी, उसके लिए जो विद्याएं हैं उसके पीछे भी आप भागेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा गुप्त धन पाने की ये राहु के दौरान इच्छा होगी। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीका है या नहीं, वो समझ के आगे बढ़िएगा। दूसरा, जो आपके लिए ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई कम लोग जाते होंगे या कम जानकारी रखते होंगे, ऐसी जगहें आपको मिलेगी जो गुप्त होंगी। तो ऐसे स्थल भी आप विजिट करेंगे लाइफ में, जो आप और ज़रूरी नहीं है कि आप जान कर वहाँ जाए, अननोइंगली भी आप जा सकते हैं। तो ये भी होगा। और यहाँ पर गुप्त रोग की भी बात है, तो ये भी चीज़ संभाल के चलिएगा, ये स्थान गुप्त रोग का भी है। तो राहु जो है वो आपको वो भी परिचय कराएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी क्लैरिटी कराएगा। आपको नहीं पता है तो वो क्लियर होगा। यहाँ से आगे राहु जो है वो दृष्टियाँ जो कर रहे हैं, वो उसकी एक दृष्टि जो है, 5वीं दृष्टि, वो 12वें स्थान पर हो रही है। 12वां जो स्थान है वो व्यय का है, विदेश का है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, व्यय करना चाहते हैं, वो सोच समझ के करें, वरना आप फंस सकते हैं। यानी कि आप बिना डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी के या किसी पे ट्रस्ट रख के या ऐसे ही पहुंच जाने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइएगा, थोड़ा रिकैलकुलेट कीजिएगा, किसी की राय लीजिएगा जो इस फील्ड में आपका परिचय वाला है, या नहीं भी है तो भी दूसरे 10 लोगों की राय लीजिएगा, और जो सही है उस दिशा में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके पैसे जा सकते हैं, खर्च हो सकता है, और रिजल्ट आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से आगे राहु जो है, जो लोग विदेश में हैं या विदेश में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ये होगा कि वहाँ पर आपको सही दिशा मिलेगी। आप भटक रहे हैं अगर विदेश में रहकर कि मुझे जो काम कर रहा हूँ इतने समय से, यहाँ आ गया हूँ 5 साल 10 साल से, लेकिन जो काम करना है वो ये नहीं है, वो क्लैरिटी आपको होगी, और सही क्या है वो ये 1.5 साल में आपको मिलेगा, और डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। राहु आपके लिए सही दिशा का निर्देश करेगा। आपको समझना है, आपको पहचानना है वो इस तरह से कि वो आपके लिए अंदर से एक आवाज़ भी आएगी कि हाँ अगर ये हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। सो वो राहु आपको एक इंडिकेशन देगा। 1.5 साल का समय, उसमें कभी भी हो सकता है। 23 सितंबर 2020 से लेके 12 अप्रैल 2022 तक का ये 1.5 साल का समय है राहु का। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस मामले में। जो लोग विदेश से अपने वतन आना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस पे जाना चाहते हैं,
उनके लिए थोड़ी दिक्कतों के बाद वो पहुंच पाएंगे, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहाँ से राहु जो है वो आपकी कुंडली के बिल्कुल सामने जहाँ वो आया है वहाँ से सेकंड हाउस पे उसकी दृष्टि होगी। सो सेकंड हाउस जो है वो आपकी कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, बिकॉज वो फैमिली का है, वो धन स्थान है, सेविंग्स का है, वाणी का है। राहु की यहाँ पर दृष्टि है। ये तीनों जो चीज़ें हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे आपकी दूरी बढ़ सकती है, सेविंग्स कम हो सकते हैं, आपके फैमिली से दूरी बढ़ सकती है, और आपके जो वाणी है उसमें प्रभाव आपका बदल जाएगा। वर्तन जो है वाणी का, आप जो नॉर्मल बोलते हैं उससे बदल जाएगी आपकी वाणी। तो स्पीच पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप बहुत कुछ क्लियर बोल देंगे और लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो यहाँ पर ये होगा। और बहुत सी जगह पर जहाँ आपको बोलना है वहाँ बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस में केतु भी आएगा। फैमिली से डिटैचमेंट होगा, दूरी होगी। हो सकता है कि वो झगड़ा करके भी हो, लड़ाई करके भी हो सकता है वो पढ़ाई के लिए हो सकता है वो जॉब के लिए हो, रीज़न कुछ भी बनेगा, बट एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। और आपकी कुंडली के ग्रह और दशाओं पर डिपेंड करेगा कि ये डिस्टेंस किस वजह से है और कितना है। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है, बिना वजह के फिजूल के खर्चे, और ख़ासकर जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहेंगे या जिसको आप कहेंगे कि ये मैंने बहुत अच्छा कोई सपना दिखा रहा है आपको, कोई बहुत बड़ी बात लेके आ रहा है, तो रुक जाइएगा। उस जगह की सच्चाई क्या है। इन्वेस्टमेंट, सपोज कोई बोलता है कि आपको ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो वेट, वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है तो ऐसा हो भी और ना भी हो। सो पहले क्लैरिटी आप खुद कीजिएगा, अकेले जाकर वो देखिएगा वो जगह, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहे वो बिजनेस हो, वो जगह हो, या कुछ भी हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आप क्लियर हो जाइएगा फिर आप कीजिएगा। अदरवाइज़ वो लॉस कराएगा, क्योंकि व्यय स्थान पे भी राहु की दृष्टि है, सेविंग्स पे भी है, और आपको ध्यान देना है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा, यहाँ पर आपकी आँखों को आप ज़रा, अगर वो उसमें कुछ कमज़ोरी है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसका एक इलाज करवाइएगा। बहुत से लोगों को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, पता नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा, बाहर आएगा, कम एज में भी आ सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा। नंबर जो है आपकी आँखों के, चश्मे के, तो वो बढ़ेंगे और वो आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका, यहाँ एक और बात कहूँगा कि सेविंग्स पे अगर इफ़ेक्ट हो रहा है तो आपके फैमिली मेम्बर्स जिनके ग्रह अच्छे हैं उनके नाम पे आप थोड़ा इन्वेस्ट अलग से कर दीजिएगा। खर्च के समय, मुश्किल के समय ये काम आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ हाउस पे ये राहु दृष्टि कर रहा है। डेफिनेटली आपका प्लेस चेंज होगा, आपकी जगह बदलेगी, आप जहाँ भी रह रहे हैं रहने की जगह आपकी बदल जाएगी, आपका घर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। रीज़न कुछ भी हो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैंने जब भी ये प्रेडिक्ट किया है कभी कभी लोगों के चार्ट देख के, तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जाने वाले, हमारी कुंडली में चाहे कुछ भी हो, हम तो ये क्यों करें, हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हमारा हमारा खुद का घर है। बट यहाँ पर ऐसा हुआ है कि उनको जाना पड़ा है घर रिनोवेट करने के लिए, उनको जाना पड़ा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एडमिशन कहीं मिला और उनको शिफ्ट होकर उनके लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए वहाँ रुकना पड़ा है। ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से, जॉब के लिए, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं, या कुछ और चीज़ से आपको वहाँ से जाना पड़ा है, तो ऐसा होता है और ये होगा। तो आपको वो भी एक प्रिपरेशन करनी है कि आपका शिफ्टिंग हो सकता है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा या चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, और यहाँ हुआ तो हम क्या करेंगे, वहाँ हुआ तो क्या करेंगे, प्लान रखिएगा। अदरवाइज़ आपको एकदम से वो झटका लगेगा और वो मैनेज करना, और वो जो व्यय और जो खर्च का वो सेविंग्स पे इफेक्ट वाली जो इफेक्ट है वो इसकी वजह से पड़ सकती है, फोर्थ हाउस की वजह से, और उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड खर्च जो है वो हो जाएगा। दूसरा, आपके मदर के लिए अगर आप कुछ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होगा राहु का। और उनके लिए कुछ और करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे लाइफ में। ये 1.5 साल उस बात में बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी आप मत खरीदिएगा, प्रॉपर्टी आप मत बेचिएगा। अगर आपकी कुंडली के दूसरे प्लैनेट्स आपको, फोर्थ हाउस जो है वो आपकी कुंडली का, अगर वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में तो बेस्ट है। अगर आपकी कुंडली में वहाँ पर शनि अभी जैसे गोचर में है तो बहुत अच्छा है। और आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि है वहाँ पर, या अभी गुरु भी आने वाले हैं, तो
ये सारी सिचुएशन है। और गुरु पर शनि की अरे राहु की दृष्टि भी पड़ने वाली है, तो फोर्थ हाउस उस तरह से बहुत अच्छा है आपका, होने वाला है। लेकिन बिकॉज ऑफ राहु की दृष्टि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, रिकैलकुलेट ज़रा कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। और आप प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदना चाहेंगे तो वो पुराना ही मिलेगा, नया नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।